हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है ऑन 1st April 2019 a machinery was purchased for 20,000. On 1st October 2020 another machine was purchased for 10,000 and on 1st April 2021 one more machine was purchased for 5,000. The firm depreciates its machinery at the rate 10% per annum on the diminishing balance method, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है मशीनरी के ऊपर। What is the amount of depreciation for the year ended 31st March 2020, 2021, 2022, यानी कि तीनों सालों का कितना डेप्रिसिएशन आया है वो आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द बैलेंस इन द मशीनरी अकाउंट एज ऑन 31st मार्च 2022, इनकी 2022 में मशीनरीज का बैलेंस आखिर कितना बचेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। यानी कि आपको यहाँ पर अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला गया। जब अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला गया तो आप लोग अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 के लिए यहाँ पे फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमसे बोला ही नहीं कि हमें अकाउंट ड्रॉ करना है, और जब नहीं बोला तो हम अकाउंट्स को ड्रॉ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, स्टार्ट करेंगे हम अपना सॉल्यूशन। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर सीधा लिख दिया जाएगा कि मशीनरी कितनी है हमारी। हमें अभी क्वेश्चन रीड किया, हमने 3 मशीनरी खरीदी हैं। यहाँ देखेंगे ना, यहाँ से 1 अप्रैल 2019 को हमने 20,000 की मशीनरी खरीदी, इनकी मशीनरी 1 परचेज़ की। ऑन 1 अक्टूबर 2020 को बेटा हमने दूसरी मशीनरी परचेज़ करी, और 1 अप्रैल 2021 को हम लोगों ने 3rd मशीनरी परचेज़ करी। टोटल मशीनरी जो हमारे बिजनेस में परचेज़ की गई हैं वो हैं 3। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे ए या फिर मशीनरी 1, यहाँ लिखना है आपको स्पेस देने के बाद मशीनरी 2, और फिर लिखेंगे मशीनरी 3। 3 मशीनरी हम लोगों ने हमारे बिजनेस में परचेज की हैं। यहाँ तक आप इसको बना लेंगे। थ्री मशीनरीज हम लोगों ने परचेज की हैं। फिर आप यहाँ देखेंगे लास्ट में आ जाएगा टोटल डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन काउंट करना है हर एक ईयर का, हमें बोला भी गया है, और लास्ट में जो बैलेंस बचा है सब मशीनरी का वो। तो हम लोगों ने यहाँ लिखा लास्ट में टोटल डेप्रिसिएशन। तो मशीन 1 हम लोगों ने कब परचेज़ की है पहले तो वो देखते हैं। तो हमें यह डेट इसकी मेंशन कर देंगे। दिया गया था 2019 अप्रैल 1, तो यहाँ लिख देंगे अप्रैल 1 2019 को एक मशीनरी हमने परचेज़ की थी जिसकी वैल्यू थी 20,000। यहाँ लिखा जाएगा 20,000। क्या 1 अप्रैल 2019 को हमने और कोई मशीनरी परचेज़ की थी? नहीं, डैश कर देंगे दोनों में। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% के हिसाब से। तो डेप्रिसिएशन को यहाँ से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, वो भी कितना परसेंट? 10% के हिसाब से। तो 20,000 का 10% करेंगे पूरे साल के हिसाब से, तो आ जाएगा हमारा 2,000। तो 2,000 आ गया। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि भाई एक ही मशीनरी थी जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना था, तो वो भी आ गया हमारा कितना? 2,000। तो यहाँ लिखा जाएगा कितना? 2,000, सॉरी 18,000। इसको लेस करेंगे, 20 में से 2,000 लेस करेंगे बेटा, कितना आ जाएगा? 18,000 की मशीनरी अभी बिजनेस में है। कौन सी डेट को? अप्रैल 1, 2020 को।
जो फर्स्ट मशीनरी हमने 2019 में ख़रीदी थी, 1 साल के बाद डेप्रिशिएट होने के बाद उसकी वैल्यू बची है 18,000, 18,000 रुपये। फिर क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि 1 अक्टूबर को हमने एक और मशीनरी ख़रीदी थी, तो बेटा यहाँ लिख देंगे अक्टूबर 1, 2020 हमने एक मशीनरी ख़रीदी थी, कितनी वैल्यू की, वहाँ दिया गया है क्वेश्चन में हमारे 10,000 रुपीज़ की। तो हमने अक्टूबर 1 को 10,000 रुपीज़ की मशीनरी परचेज़ की थी। अब डेप्रिसिएशन की बात अगर करते हैं तो पहले साल डेप्रिसिएशन लगा है, एक ही मशीनरी थी, कितना डेप्रिसिएशन काउंट हुआ, 2,000 रुपीज़। कौन से ईयर में, 2019 वाले में। तो बेटा अक्टूबर 1 2020 को हम लोगों ने क्या ख़रीदा, एक 10,000 रुपीज़ की मशीनरी परचेज़ करी। क्या हमने इस साल और कोई मशीनरी परचेज़ करी है, नहीं, तो डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा जाएगा माइनस डेप्रिसिएशन, कितना, 10%। तो बेटा 18,000 के ऊपर 10% कितना आ जाएगा, 1,800 रुपये, 1,800 रुपीज़। और जो हमने 10,000 की मशीनरी अक्टूबर में ख़रीदी थी, 6 मंथ के हिसाब से इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आ जाएगा कितना, 500 रुपीज़। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 2,300 रुपीज़। तो आप यहाँ देखेंगे, इसको टोटल कर लेंगे तो हमारा जो डेप्रिसिएशन आ गया सेकंड ईयर का, वो आ गया 2,300 रुपीज़। अब जो वैल्यू बचेगी वो कब बचेगी बेटा, अप्रैल 1, 2021। क्या लिखा जाएगा, 18,000 लेस 1,800, 16,200। इसमें से लेस करेंगे बेटा 9,500। और यहाँ पर अब देखेंगे क्या हमने नेक्स्ट मशीनरी कब परचेज़ की है, तो अप्रैल 1, 2021 को ही सेम डेट को परचेज़ किया। तो यहाँ लिखा जाएगा हमने 5,000 रुपीज़ की मशीनरी परचेज़ करी है। ठीक है, तो 5,000 रुपीज़ की हमने मशीनरी परचेज़ की है। अब क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे बेटा, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, कितना, 10% पर एनम के हिसाब से। तो इसका 10% आ जाएगा 1620, इसका डेप्रिसिएशन बेटा आ जाएगा 950, और इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा बच्चों 500 रुपीज़। ठीक है, इन सभी को टोटल कर देंगे, जो पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन आया, 1620 प्लस 950 प्लस 500, तो तीनों सालों का मतलब ये तीनों मशीनरी का इस साल का डेप्रिसिएशन आ गया 3,070 रुपीज़। अब चेक करेंगे इसकी वैल्यू मशीनरी की, तीनों मशीनरी की वैल्यू एक साल के बाद, यानी कि अप्रैल 1, 2022 को फर्स्ट मशीनरी जो हमने 20,000 रुपीज़ की परचेज़ की थी, उसकी वैल्यू कितनी रह गई है, 14,580। सेकेंड मशीनरी जो हमने अक्टूबर 1, 2020 को परचेज़ की थी, कितने की, 10,000 की, उसकी वैल्यू कितनी बच गई है, 8,550। और थर्ड मशीनरी की वैल्यू बच गई है 4,500। डेप्रिसिएशन जो हमसे पूछा गया था, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 2,000, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन 2,300, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन 3,070। अब क्या करना है कि आखिरकार इनकी वैल्यू यानी कि तीनों मशीनरी की वैल्यू कितनी बची है। तो कोई इशू नहीं है, तीनों मशीनरी का जो बैलेंस है आप उसको ऐड ऑन कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आखिरकार तीनों मशीनरी की वैल्यू कितनी बची है। तो हम यहाँ लिख देंगे, तो अब यहाँ देखेंगे तीनों मशीनरी का बैलेंस आखिर में जो दिया गया है, तो बैलेंस ऑफ मशीन्स ऑन 31 मार्च 2022, ठीक है, वो कितना है हमारा, दिया गया है, इनमें दिया गया है बेटा, अप्रैल माने या मार्च माने की बात है, इन तीनों को ऐड ऑन करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास कितना, 27,630 की मशीन्स हमारे बिजनेस में अभी भी काम कर रही हैं। ये क्वेश्चन हो गया 21 हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 22।
अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है मैसर पी एंड क्यू परचेस्ड मशीनरी फॉर 40,000 ऑन 1st October 2018. Depreciation is provided at the rate 10% per annum on the diminishing balance. On 31st January 2021, one-fourth of the machinery was found unsuitable and disposed of for 5,600. On the same date, new machinery at the cost of 15,000 was purchased. Write up the machinery account for the year ended 31st March 2019, 2020, 2021. Accounts are closed on 31st March every year. तो यहाँ पर हमें बेटा लिख रखा है राइट अप द मशीनरी अकाउंट बनाना है हमें, और हमने 1/4 मशीनरी को क्या पाया, सूटेबल नहीं पाया, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, सोल्ड कर दिया। कितने में? 5,600 रुपीज़ में। तो 1/4 किसका बेटा? 1/4 इसका 1/4, यानी कि 40,000 का 1/4 डिस्पोज ऑफ हुआ, यानी कि 10,000 वाला पार्ट डिस्पोज ऑफ हुआ, 30,000 वाला डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ। तो जैसे ही कुछ पार्ट यानी कि पार्शियल पार्ट डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसको पहले ही हम सेपरेट कर देते हैं। तो हम यहाँ बनाएंगे क्या? मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ लिखा जाएगा जिस दिन हमने उसको परचेज किया है, तो पहले तो क्या लिखेंगे? अक्टूबर 2018, अक्टूबर 1 टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे मशीनरी का ही पार्ट है, एक ही मशीनरी हमने खरीदी उसी का पार्ट है ये, ए बी। 1/4 यानी कि 10,000 और रिमेनिंग 30,000, यहाँ आ जाएगा 40,000। उसके बाद और क्या कुछ जानकारी थी? नहीं, और कुछ हमने परचेज नहीं किया, सीधे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो 2019 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ लिखा जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी का ए पार्ट और मशीनरी का बी पार्ट। तो मशीनरी का ए पार्ट है 10,000 का, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो हमें दिया गया है वो दिया गया है हमें 10%। तो यहाँ 10/100 लिखेंगे। टाइम अक्टूबर से लेकर मार्च, तो टाइम हमारा 6 मंथ कंसिडर किया जाएगा, 6/12। फिर बी पार्ट जो मशीनरी का है वो है 30,000 का। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा 10/100, और टाइम भी यहाँ पर भी 6 मंथ कैलकुलेट किया जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन काउंट करने के बाद हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा 500, और सेकंड पर 1500। टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 2,000। यहाँ लिखा जाएगा 40,000, यहाँ पर भी आप लिखेंगे 40,000, लेस करेंगे 40,000 में से कितना? 2,000, तो कितना आ जाएगा? 38,000। यहाँ लिखा जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन, वो भी सेशन की लास्ट डेट को, मार्च 31 को। यहाँ आप लिखेंगे ए और बी, ये मशीनरी के पार्ट्स हैं। 10,000 की मशीनरी की वैल्यू 500 से लेस हुई तो उसकी वैल्यू रह चुकी है 9,500। 30,000 की मशीनरी की वैल्यू 1,500 से लेस हो चुकी है तो उसकी वैल्यू रह चुकी है 28,500। बैलेंस कैरी डाउन अपने नेक्स्ट डे क्या बन जाता है? बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ लिखा जाएगा, उससे पहले ये जो आपने टोटल लिखा है यहाँ पर आप लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा क्या? 2019 अप्रैल 1, ठीक है, 2019 अप्रैल 1, और यहाँ लिखेंगे 2। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 38,000 ए बी 9,500 28,500।
इसके बाद हमने क्या नेक्स्ट सेशन में कोई मशीनरी परचेज करी है, तो अपनी बुक की तरफ देखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो नेक्स्ट सेशन में कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या लिखा जाएगा, वही काम अपना 2020, और क्या लिखा जाएगा, लास्ट डेट को March 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ए पार्ट और बी पार्ट। तो ए पार्ट यानी मशीनरी जितनी वैल्यू की है 9500, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, टाइम नहीं लेंगे, अप्रैल से लेकर मार्च तक हमने इसको चलाया है, इट्स 950। बी पार्ट ऑफ मशीनरी इज valued at 28,500, rate of depreciation is 10%, it's 10 over 100। we won't consider the time, यहाँ पर टाइम कंसिडर आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर बेटा अप्रैल से लेकर मार्च तक पूरे टाइम पर आपने मशीन का यूज़ किया है, तो टाइम अगर लेना भी है तो 12/12 लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 2850। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 3800। ठीक है, फिर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पर यहाँ जो बचा हुआ है हमारा, इनको और कुछ तो है नहीं, सोल्व करने तो यहाँ कर देते, तो यहाँ लिखा जाएगा कितना 38,000, तो यहाँ लिखा जाएगा 38,000। इसी के बिल्कुल आगे आप यहाँ लिखेंगे 38,000। लिखने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका टोटल करने के बाद यहाँ लिखा जाता है March 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। 38,000 ए मशीनरी का ए पार्ट, मशीनरी का बी पार्ट। एक मशीनरी 9500 की थी जिसकी वैल्यू 950 से लेस हो गई। अब 9500 की मशीनरी 950 से लेस होने के बाद जो उसकी वैल्यू रह गई है 8550। एक मशीनरी जो 28,500 की थी उसकी वैल्यू 2850 से लेस हो गई है, तो उसकी वैल्यू रह गई है 25,650। इन दोनों का सम अप करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 34,200। बैलेंस कैरी डाउन अपने नेक्स्ट डे क्या बन जाता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस कैरी डाउन अपने नेक्स्ट डे क्या बन जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। 2020 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 34,200 ए बी 8,550 25,650। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे थर्ड ईयर के अंदर क्या हुआ था, एक मशीनरी को सोल्ड कर दिया था, किसको 1/4 को, यानी कि फर्स्ट पार्ट को हमने सोल्ड किया था। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को जो हमने सोल्ड किया था वो कहाँ दिखाएंगे, वो यहाँ दिखाया जाएगा जिस दिन हमने इसको सोल्ड किया था। तो सोल्ड किया कब था, हमारे क्वेश्चन में हमें दिया भी गया है कब सोल्ड किया हमने, 31 जनवरी 2021। तो यहाँ लिखा जाएगा 2021 जनवरी 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो हमारी फर्स्ट मशीनरी है यानी कि जो मशीनरी का ए पार्ट है उसको हमने सोल्ड किया, तो जब हमने सोल्ड किया तो अप्रैल से लेकर हमने जनवरी तक उस मशीनरी का यूज़ किया हमारे बिजनेस में, तब तक का डेप्रिसिएशन उस पर काउंट होगा। वैल्यू कितनी थी उसकी 8,550, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, 8,550 मल्टीप्लाई करेंगे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10/100 एंड टाइम कंसिडर करेंगे अप्रैल से लेकर जनवरी 31 यानी कि 10 मंथ्स 10 महीने, 10/12। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 713, ये डेप्रिसिएशन काउंट किया जाएगा। इसके बाद आप यहाँ आएंगे जनवरी 31 को इस मशीनरी को सोल्ड कितनी वैल्यू पर किया गया, तो बाय कैश अकाउंट और ब्रैकेट में ए पार्ट वाली मशीनरी को हमने क्या किया है, इसको बेचा है, इसकी सेल की है, कितनी वैल्यू पर 5600 वैल्यू पर। तो इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा आया है लॉस जनवरी 31 का
बाय लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ लिखेंगे जी लॉस। आखिरकार ये मशीनरी थी कितने की? जो फर्स्ट यानी कि ए पार्ट की मशीनरी है उसकी वैल्यू क्या थी इस सेशन में? 8550। लेस करेंगे उसकी वैल्यू जो डेप्रिशिएट हुई है इस साल, यानी कि जिस दिन इसको हम सेल कर रहे हैं, 7713 से इसकी वैल्यू क्या हो गई थी? लेस। तो उसकी वैल्यू कितनी बच गई थी उसकी सेल डेट पर? 7837 उसकी वैल्यू रह गई थी। हमने इसको सोल्ड कितने में किया, यानी इसको सेल कितने में किया? सोल्ड किया हमने 5600 में। तो बेटा एक 7837 रुपये की मशीन को अगर आप सिर्फ 5600 में सोल्ड करोगे उसकी वैल्यू से कम में, तो लॉस हो जाएगा। और लॉस कितना होगा? 2237 का, 2237 का लॉस हो गया। उसको यहाँ दिखाया जाएगा 2237 का। फिर बिजनेस के अंदर बेटा हमने एक उसी डेट को यानी कि जनवरी 31 को ही एक और मशीनरी परचेज की है। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? 2021 जनवरी 31, और यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अगर हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो लिखेंगे कैश अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे जी इसका सी पार्ट मान लेते हैं। थर्ड मशीनरी कितनी वैल्यू की? 15,000 रुपीज़ की। अब क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन लगा देंगे। तो फर्स्ट मशीनरी है, इनकी मशीनरी फर्स्ट का जो ए पार्ट है उसको तो हमने सोल्ड ऑफ कर दिया। अब जो हमारे पास जो बी पार्ट और सेकंड मशीनरी है उसको बी और सी मानेंगे, तो बी मशीनरी और सी मशीनरी इनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो फॉर्मेट दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, मैंने ऐसे ही बना दिया है। आप बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, नहीं तो नहीं बनाएंगे नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ लिखेंगे जी 2021 मार्च 31 को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब मशीनरी बची कितनी है? दो मशीनरी बची है, एक तो बी जिसकी वैल्यू सेकंड जो बी मशीनरी है और एक मशीनरी सी। तो मशीनरी बी की वैल्यू कितनी बची थी? मशीनरी बी की वैल्यू बची थी 25,650। इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 25,650, और थर्ड थी 15,000 की। तो यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन यहाँ लिखी जाएंगी 25,650 रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। टाइम कंसिडर करेंगे नहीं तो ये आ जाएगा 2,565। फिर थर्ड मशीनरी हम लोगों ने 15,000 में परचेज की थी, इसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 10/100 मल्टीप्लाई टाइम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमने जो ये थर्ड मशीनरी परचेज करी है वो कब करी है? जनवरी 31 को। तो जनवरी का महीना तो ख़त्म हो गया, तो मशीनरी का यूज़ हमने कब किया है? फरवरी में और मार्च में, 2 महीने। क्या लिखेंगे जी? 2 महीने। ये बात समझ में आई? ये तो पूरा सेशन था इसलिए हमने यहाँ पे टाइम नहीं लिया, यहाँ 2 महीने ही इसको चलाया जाएगा। तो कैलकुलेट करेंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा 250 रुपीज़। ये कितना आ जाएगा? 250 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन। अब दोनों डेप्रिसिएशन को आप काउंट करेंगे, टोटल करेंगे तो आ जाएगा 2,815। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 2,815। ठीक है, और कुछ तो है ही नहीं, सीधा कर लेंगे टोटल। अब टोटल करेंगे, एक मिनट बेटा, टोटल भी यहाँ कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 49,200। यहाँ पर भी लिखा जाएगा 49,200। जो बच गई है हमारे पास मशीनरी उनको लिखेंगे मशीनरी 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन मशीनरी बी मशीनरी सी। मशीनरी बी की वैल्यू बेटा थी 25,650, और 25,650 में से लेस करेंगे कितना? 2,565। इसको लेस करेंगे तो आ जाएगा 23,085।
क्या लिखा जाएगा 23,085, यहाँ लिखेंगे 23,085। फिर जो मशीनरी हमने इसी साल जनवरी 31 को ख़रीदी थी 15,000 की, 15,000 की मशीनरी की वैल्यू बेटा कितनी कम हो गई, 250 से कम हो गई है। उसकी वैल्यू मशीनरी कितने से कम हो गई है, 250 से कम हो गई है। कितनी वैल्यू रह गई है, 14,750। अब वैल्यू कितनी रह गई है, 37,835। तो यहाँ लिखेंगे 37,835। ठीक है, हो गया। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23। तो पहले इसको यहाँ टोटल कर लेते हैं बेटा। टोटल जो हमने किया था लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। ऑन 1 October 2018, मीनल शर्मा bought a machine for 25,000, on which he spent 5,000 for carriage and freight, 1,000 for brokerage of the middleman, 4,000 for installation. The machine is depreciated at the rate 10% per annum on written down value basis. यानी कि जो मेथड यूज़ करना है वो रिटर्न डाउन यूज़ करना है। ऑन 31 March 2021 द मशीन वॉज सोल्ड टू डीपा फॉर 30,500 and 500 was paid as commission to brokers through whom the sale was effected. Find out the profit or loss on the sale of machines if accounts are closed on 31st March every year. सिंपल सी बात है कि मीनल शर्मा ने एक मशीनरी को परचेज़ किया है, फिर ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ हमसे प्रॉफिट और लॉस पूछा गया है, तो हमें अकाउंट बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो डायरेक्ट इसको हम करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिखा जाएगा सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ मशीनरी। ठीक है, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मशीनरी। तो मशीनरी की कॉस्ट आखिर थी कितनी, तो यहाँ लिखेंगे तो मशीनरी की कॉस्ट थी 25,000। उसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ ऐड करनी है उसको भी लिखा जाएगा। कैरेज और फ्लाइट का पैसा भी ऐड किया जाएगा। वो कितना था, कैरेज और फ्लाइट का पैसा था वो था 5,000। तो यहाँ लिखेंगे कैरेज एंड फ्लाइट, इसका पैसा कितना ऐड होगा, 5,000। आगे ब्रोकरेज जो मिडल मैन को हमने दिया है उसको भी ऐड करेंगे। तो हमें ब्रोकरेज दिया गया है वो कितना है हमारा 1,000 रुपीज़, उसको ऐड किया जाएगा। आगे आपको दिया गया है कि इंस्टॉलेशन के 4,000 रुपीज़ भी आपने ही पे किए थे, बिजनेस की तरफ से पे ऑफ हुए थे। इंस्टॉलेशन के कितने, 4,000 रुपीज़। तो टोटल जो ये मशीनरी पड़ गई थी वो कितनी वैल्यू की बिज़नेस को पड़ गई थी, 35,000 रुपीज़ की। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ देखेंगे आपको बोला गया था, क्या बोला गया था कि आखिर 3 सालों के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी। और इसको अगर सोल्ड किया हमने एक दीपा को और उसके 30,500 में सोल्ड किया, 500 हमने ब्रोकरेज के पे किए, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आफ्टर 3 ईयर्स यानी कि मार्च 31, 2021, तो बेटा हमने जो ये परचेज़ करी है कब है, 1 अक्टूबर 2018 को। तो सबसे पहले तो यहाँ डेट लिखी जाएगी 1 अक्टूबर 2018 को। अब क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे जी डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट ईयर इसके अंदर क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और डेप्रिसिएशन किस परसेंट के हिसाब से लगाया जाएगा, बेटा डेप्रिसिएशन हमें क्वेश्चन में दिया गया है 10% के हिसाब से। तो 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे हम। अब वो कितना, 35,000 का कितना 10%, 10/100। और यहाँ पर टाइम भी कैलकुलेट किया जाएगा बिल्कुल, क्योंकि अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 मंथ, 6/12
और इसको सॉल्व करेंगे तो डेप्रिसिएशन हमारा आ चुका है 1750। तो यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन के आगे 1750। तो अब मशीनरी की वैल्यू कितनी बच गई है 33,250। 33,250 ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर में इसका डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, यानी कि अब जो ये वैल्यू आई है, ये वैल्यू कब आई है 1 अप्रैल को ये वैल्यू आई है 2018 के बाद बेटा क्या आएगा यहाँ पे 19। तो इसकी वैल्यू इतनी है। अब क्या करेंगे डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे, तो यहाँ करेंगे लेस डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन कितना है 10% ही है। किस वैल्यू के ऊपर 33,250 के ऊपर लगाया जाएगा। यहाँ लिखेंगे 33,250 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10/100, और यहाँ पर टाइम कंसिडर अब नहीं किया जाएगा, तो ये आ जाएगा 3,325। ये डेप्रिसिएशन आ चुका है। डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं लेस करते हैं, इसलिए हमने ब्रैकेट को यहाँ लगाया है। तो अब जो मशीनरी की वैल्यू बच गई है वो कितनी रह गई है 29,925। कौन सी डेट को 1 अप्रैल 2020 को ये वैल्यू उसकी बची है। 2021 का हमें देखना है, क्योंकि हमने जो सोल्ड किया 31 मार्च 2021 को सोल्ड किया है दीपा को। तो बेटा यहाँ से लेस करेंगे इसकी वैल्यू, फिर डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे, यहाँ लिखा जाएगा डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा रिटर्न डाउन के हिसाब से इस पे लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे जी 29,925 मल्टीप्लाई 10/100, ये कितना आ जाएगा 2992.5, यानी कि पॉइंटों में जा रहा है बेटा, है ना। तो यहाँ लिख देंगे जी 2992, इतना ही करके छोड़ देंगे। अब इतना डेप्रिसिएशन था, डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे लेस करेंगे, लेस करने के बाद जो वैल्यू आई है वो लिख देंगे। तो वो वैल्यू कितनी आई है 26,933। अभी जो वैल्यू बची है मशीनरी की 2021 के अंदर, तो यहाँ लिखा जाएगा डेट कि 1 अप्रैल 2021 को जो मशीनरी हमने 35,000 की 1 अक्टूबर 2018 में ख़रीदी थी, उसकी वैल्यू 1 अप्रैल 2021 के अंदर बची थी 26,933। इस वैल्यू को हमने बेटा, इस वैल्यू की मशीन को हमने ज़्यादा में बेच दिया, कितने में 30,000 के अंदर बेच दिया, तो हमें क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। सिंपल सी बात है, दे रखा है ना हमें कि हमने सेल करी है, सेल कितने में किया बेटा 30,500 में सेल करी, और 500 रुपये हमने कमीशन के दिए, तो हमारे बिजनेस के अंदर सेल का कितना पैसा आ गया 30,000 रुपीज़ आ चुका है। तो बेटा जब 26,933 यानी कि 26,933 रुपीज़ का सामान अगर आप 30,000 में सेल करते हो उसकी वैल्यू से ज़्यादा में, तो आपको क्या होता है प्रॉफिट होता है। तो यहाँ लिखेंगे जी प्रॉफिट, और प्रॉफिट कैसे निकाला आपने बेटा, जो हमारी सेल वैल्यू थी उसमें से लेस करेंगे जो उसकी वैल्यू चल रही थी 26,933। तो जो प्रॉफिट आ चुका है वो कितना आ गया 3,067। तो ये प्रॉफिट कितना आ गया 3,067। ठीक है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया गया है ए कंपनी परचेस्ड ऑन 1 जुलाई 2018 मशीनरी कॉस्टिंग ₹30,000। इट फर्दर परचेस्ड मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2019 कॉस्टिंग 20,000 and on 1 October 2019 costing ₹10,000. On 1 April 2020 1/3 यानी कि जब कभी भी पार्शियल मशीनरी को हमने जो इंस्टॉल करवाई थी पार्शियल मशीनरी को यहाँ ऑब्सलीट होने के कारण उसको बेचा जा रहा है 3,000 में, तो इसको पहले ही सेपरेट कर लेंगे। तो जो मशीनरी हमने इंस्टॉल 1 जुलाई 2018 को करवाई थी, तो 1 जुलाई 2018 को हमने 30,000 वाली मशीनरी इंस्टॉल करवाई थी, इसकी वैल्यू 1/3, इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है 1/3। तो आप यहाँ देखेंगे बेटा 1/3
अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ दिया गया है, आप कंपनी परचेस्ड ऑन 1 जुलाई 2018 मशीनरी कोस्टिंग 30,000। इट फर्दर परचेस्ड मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2019 कोस्टिंग 20,000 एंड ऑन 1 अक्टूबर 2019 कोस्टिंग 10,000। On 1st April 2020, one third of the machinery installed on 1st July 2018 become obsolete and was sold for 3,000। बेटा जब वन थर्ड की बात आ जाती है ना, यानी कि आपने कुछ पार्ट मशीनरी का सोल्ड किया है, तो इसको पहले से सोल्ड ऑफ, इसको सेपरेट कर लेंगे। सोल्ड ऑफ करने में आसानी रहेगी, इसको बेचने में आसानी रहेगी। तो 1 जुलाई 2018 को, बेटा 1 जुलाई 2018 को हमने 30,000 रुपीज़ की मशीनरी परचेज़ की थी, तो इसका वन थर्ड पार्ट पहले ही सेपरेट कर लेंगे। तो इसका वन थर्ड पार्ट क्या आएगा, 10,000। रिमेनिंग क्या बच गया, 20,000। फिर कंपनी फॉलोज द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि कंपनी फॉलो कर रही है 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और 31 मार्च को एंड की जाती है। शो हाउ द मशीनरी अकाउंट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ कंपनी इफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज 10% पर एनम बाय द रिटन डाउन वैल्यू मेथड। यानी हमें मशीनरी अकाउंट बेटा प्रिपेयर करना है। स्टार्ट करते हैं जब तक वो सोल्ड नहीं हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, एक बार इसको सही से कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24। अब क्या करेंगे आप, सीधा सबसे पहले तो परचेज की एंट्री करेंगे और यहाँ लिखा जाएगा कौन सी डेट को, 2018 जुलाई 1। तो यहाँ लिखा जाएगा 2018 जुलाई 1 टू कैश अकाउंट। अब हमने मशीनरी खरीदी है, तो बेटा उसका नाम दे देंगे क्या, ए पार्ट और उसका बी पार्ट। ठीक है, क्योंकि हमने जो मशीनरी खरीदी थी उसकी वैल्यू थी बेटा 30,000, और हमें पता है आगे जाके इसका वन थर्ड हम सोल्ड करेंगे, तो इसका वन थर्ड पहले ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं 10,000, और रिमेनिंग पार्ट रह गया 20,000। फिर दिया गया था कि जनवरी 2019 यानी कि जनवरी 1 2019 को हमने एक और मशीनरी परचेज़ की थी, तो यहाँ लिखा जाएगा 2019 और जनवरी 1 यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट यहाँ लिखा जाएगा, और यहाँ मान लेंगे उसको मशीनरी सी 20,000 रुपीज़ की। एंड करेंगे बेटा 2019 और यहाँ लिखा जाएगा मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ पे ए बी और सी। तो बेटा ए की कैलकुलेशन यहाँ करेंगे, बी की कैलकुलेशन यहाँ की जाएगी, और सी की कैलकुलेशन यहाँ पे। सब प्रॉपरली आपको ये चीज़ें विजिबल हो पाएंगी। तो फर्स्ट मशीनरी थी हमारी 10,000 रुपीज़ की। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10/100। टाइम बेटा जुलाई से लेकर मार्च यानी कि 9 मंथ, तो टाइम लेंगे 9/12। यहाँ पर 20,000 की मशीनरी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10/100, टाइम 9/12। उसके बाद देखेंगे थर्ड मशीनरी 20,000 की, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10/100, टाइम बेटा जनवरी से लेकर मार्च तक 3 मंथ्स, तो यहाँ लिया जाएगा 3/12। फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 750 रुपीज़ डेप्रिसिएशन। सेकंड को सॉल्व करेंगे डेप्रिसिएशन 1500 रुपीज़, और थर्ड को सॉल्व करेंगे डेप्रिसिएशन 500 रुपीज़। तीनों मशीनरी के ऊपर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ है वो हुआ है 2,750 रुपीज़। उसके बाद क्या करना है, यहाँ बैलेंस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो टोटल कितना आ जाएगा 50,000। टोटल कितना आ जाएगा 50,000। यहाँ पर भी लिखा जाएगा 50,000। यहाँ लिखेंगे मार्च 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कितना लिखेंगे 47,250। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे ए बी और सी, ए बी और सी। तो 10,000 की मशीनरी की वैल्यू 750 से कम हो गई, कितनी रह गई 9,250।
20,000 की मशीनरी आपकी 1500 से कम होगी, कितनी रहेगी? 18,500। 20,000 की मशीनरी आपकी 500 से कम होगी, कितनी रहेगी? 19,500। बेटा बैलेंस कैरी डाउन अपने अगले दिन क्या बन जाता है? बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो टोटल किया हुआ था इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर देंगे और कैरी डाउन अगले दिन क्या बन जाएगा? ब्रॉट डाउन। तो यहाँ लिखा जाएगा 2019 अप्रैल 1 और यहाँ लिखेंगे क्या? 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ लिखेंगे ABC। 9,250 यहाँ आएगा 18,500, 19,500 और टोटल करेंगे आ जाएगा 47,250। तो 2019 वाले सेशन के अंदर एक बार हम गो थ्रू करेंगे कि क्या हमने क्वेश्चन में देखेंगे क्या हमने कोई मशीनरी परचेज़ की है? बिल्कुल परचेज़ करी है हमने, अक्टूबर के अंदर ख़रीदी है। तो लिखा जाएगा October 1 टू कैश अकाउंट। उस मशीनरी का नाम मान लिया जाएगा डी। तो हमने मशीनरी ख़रीदी है 10,000 रुपीज़ की, यहाँ हमने लिखा। और कुछ है और कुछ नहीं है तो सीधा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया जाएगा। तो 2020 और क्या लिखेंगे? March 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखा जाएगा। तो मशीनरी जो ए, मशीनरी बी, मशीनरी सी, तो इनके ऊपर तो डेप्रिसिएशन बड़ा आसानी से कैलकुलेट कर लिया जाएगा। वो कैसे? 9250 का 10% 925, एक ज़ीरो हटा देंगे। इनका 10% 1850, एक ज़ीरो हटा देंगे। 19,500 का डेप्रिसिएशन 1950। अब जो हमारे पास लास्ट में मशीनरी आई है डी, इस मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 10,000 इनटू में रेट है 10/100। टाइम कंसिडर बिल्कुल किया जाएगा। ये मशीनरी हमने अक्टूबर से लेकर मार्च तक चलाई है, 6 महीने चलाई है। 6/12 तो टाइम कितना आ जाएगा हमारा? 6 मंथ। और यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा 500। अब सभी का टोटल करेंगे तो टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 5,225। फिर क्या निकालेंगे? इसका बैलेंस निकाल दिया जाएगा। तो टोटल करेंगे तो यहाँ देखेंगे आप टोटल, तो टोटल आ जाएगा हमारा 57,250। यहाँ पर भी लिख दिया जाएगा 57,250। इनको क्या कर देंगे आप? टोटल के लिए यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया। यहाँ लिखा जाएगा क्या? March 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन, क्या? ABC और डी। 9,250 में से लेस करेंगे 925, कितना आ जाएगा? 8325, 8,325। 18,500 में से लेस करेंगे 1850, तो ये आ जाएगा 16,650। 19,500 में से लेस करेंगे 1,950, तो आ जाएगा 17,550। और 10,000 में से लेस करेंगे 500 तो आ जाएगा 9,500। इन सभी का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 52,025। आपको पता है बैलेंस कैरी डाउन अपने नेक्स्ट डे क्या बन जाता है? बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो लिखेंगे 2020 और यहाँ लिखा जाएगा नेक्स्ट पेज पे। अगर आप फॉर्मेट दोबारा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, वरना ना भी बनाए तो कोई इशू नहीं है, लाइन्स ड्रॉ करके भी काम चल सकता है। तो 2020 अप्रैल 1 यहाँ लिखा जाएगा 2 कैश अकाउंट, नहीं ये आएगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी मशीन दी हैं? 4, ABCD। ए की वैल्यू है 8,325, बी की है 16,650, सी की है 17,550 और डी की है 9,500। टोटल वैल्यू है 52,025। अब 2020 के अंदर
हमें क्या दिया गया था कि हमने एक मशीनरी को क्या किया है, सोल्ड किया है, वो भी कब, 2020 की भी अप्रैल को ही। यहाँ दिया गया है ना क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, क्वेश्चन में हमें यहाँ दिया गया है 1 अप्रैल 2020 को 1/3 मशीनरी जो हमने 1 जुलाई 2018 को इंस्टॉल करवाई थी उसको हमने 3000 में सोल्ड किया है। तो सोल्ड किया है तो सेम डेट को तो यहाँ लिखेंगे पहली बार 2020 अप्रैल 1 बाय, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, यह लिखा जाएगा सेल, कैश अकाउंट सेल। और सेल कितने में किया हमने, 3000 रुपीज़ में। तो क्या आ गया, हमारा लॉस आ गया सेम डेट का। तो लिखे जाएंगे अप्रैल 1 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेटा यहाँ ध्यान देंगे, जो 8,325,000 रुपीज़ का 8,325 रुपीज़ का जो हमारा मशीन था, जो मशीनरी थी हमारी, उसको 3000 में आप सोल्ड करोगे तो लॉस ऑटोमेटिकली कितना आ चुका है, 8 में से बेटा सीधा 3 को लेस कर दो, 5325 का हमारा क्या आ गया, लॉस आ गया। और कुछ तो है ही नहीं, बाकी ऊपर क्या लगा देंगे, डेप्रिसिएशन लगा देंगे। तो 2021 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखा जाएगा। तो ए मशीनरी को तो हमने सोल्ड कर दिया, उसका BCD जो हमारी मशीनरी बची हुई हैं उनके ऊपर डेप्रिसिएशन बेटा 16650 का 10% निकालेंगे तो 1665 जीरो हटा दो, वही डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा 1755, ठीक है। और लास्ट वाले का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 9500, जीरो हटा दो, डेप्रिसिएशन 10% आ जाएगा। इन सब का टोटल करेंगे, तो जब टोटल करेंगे तो इनका आ जाएगा 4270, ठीक है। तो अब यहाँ इसका टोटल कर लेते हैं, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, 52,025, यहाँ पर भी लिखा जाएगा 52,025, यहाँ लिखेंगे क्या, मार्च 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन मशीनरी BCD। तो बेटा जो मशीनरी BA को तो हमने सोल्ड कर दिया, जो 16,650 की मशीनरी थी उसकी वैल्यू 1,665 से लेस हो गई, तो उसकी वैल्यू कितनी बची है, 14,985। जो मशीनरी 17,550 की थी वो लेस हो गई है 1,755 से, तो उसकी वैल्यू बच गई है 15,795। 9,500 की मशीनरी 950 से लेस हो गई है, बची है 8,550। इन सभी का समअप करेंगे तो आ जाएगा 39,330। आप चाहें तो बैलेंस कैरेट डाउन को आप बैलेंस ब्रॉड डाउन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 24 भी कंप्लीट। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।